नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आर्यन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रशासन हुआ सख्त, नियम तोड़ने वाले दुकानदारों और आम लोगों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उपायुक्त ने की हाई लेवल मीटिंग। 73 दिनों के इंतजार के बाद होटल एल्कोर के मालिक राजीव दुग्गल समेत 7 आरोपी जेल से बाहर आए। मैट्रिक परीक्षा परिणाम में पूर्वी सिंहभूम चौथे स्थान पर। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्पास में मरीजों को मिलने वाले भोजन को खुद चखा। अब खबरें विस्तार से। उधर प्रशासन द्वारा शहर में एक अभियान चलाया गया जिसके तहत बेवजह घूमने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों को चेतावनी दी गई। उपायुक्त के सख्त निर्देश के बाद एक टीम का गठन किया गया जिसमें जीएनएसी, पुलिस पदाधिकारी व दंडाधिकारी की तैनाती की गई। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ये निर्णय लिए गए। टीम द्वारा साक्षी बाजार में भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाकर लोगों को चेतावनी दी गई। साथ ही मास्क नहीं पहनने वालों को पहले दिन सख्त चेतावनी दी गई, लेकिन दूसरे दिन से गिरफ्तारी आरंभ की जाएगी और सभी को कैंप जेल भेज दिया जाएगा। बाजार में अनावश्यक रूप से भीड़ है, जो कि देख सकते हैं। दुकान में जाएंगे तो वहाँ पर कस्टमर नहीं है, मगर मार्केट में काफ़ी भीड़ है। तो सिर्फ भ्रमण के लिए आ रहे हैं। शाम हो गया है, आने जाने वाले बच्चे को बच्चे भी जैसे देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चा है जो किसी गरीब परिवार का है, जो मांगने का काम कर रहा है। तो इनके परिवार वालों को भी मतलब नहीं है कि उनका काम ही है मांगना। तो इस तरह की बातें हैं जो लोगों को समझना पड़ेगा कि अपनी सुरक्षा उनके हाथ में है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उपायुक्त ने बुधवार को एक हाई लेवल मीटिंग के जरिए एक बार फिर से शहर में सख्ती बरतने का फैसला लिया। बैठक में पुलिस कप्तान के अलावा सिटी एसपी, एसडीओ, बीडीओ और तमाम वरीय अधिकारियों ने भाग लिया। जिले में कोरोना संक्रमण के कम्युनिटी ट्रांसफ़र के मामले को देखते हुए कुछ कठोर निर्णय लिए गए। शहर में बुधवार से शाम 4 बजे के बाद प्रशासन और पुलिस की टीम अब पूरे क्षेत्र का भ्रमण करेगी। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन न करने और अनावश्यक इधर उधर घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी ने कहा कि कानून तोड़ने वालों के लिए एक कैंप जेल बनाया गया है, जहां ऐसे लोगों को रखा जाएगा। सभी पूर्वी सिंहभूम जिला वासियों से ये अपील है कि अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें और अति आवश्यक परिस्थिति होने पर ही घरों से बाहर निकलें। और ऐसी स्थिति में जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें, सामाजिक दूरी का अवश्य अनुपालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर कतई ना जाएं। आज शहरी क्षेत्र के सभी इंसिडेंट कमांडर्स और सभी डीएसपी, साथ ही साथ प्रशासन एवं पुलिस विभाग के पदाधिकारियों के साथ शहर में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को लेकर के एक समीक्षा बैठक की गई। और समीक्षा बैठक के क्रम में यह निर्णय लिया गया कि शहर की जनता को और ज़्यादा जागरूक करते हुए और साथ ही साथ विभिन्न दुकानों पर जहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के वायलेशन की शिकायत प्राप्त हो रही है। होटल एल्कोर के मालिक राजीव दुग्गल समेत 7 लोग जमानत मिलने के बाद बुधवार को घाघीटी जेल से बाहर आए। करीब 70 दिनों की मशक्कत के बाद उन्हें हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। जेल से बाहर आने वालों में होटल एल्कोर के मालिक राजीव दुग्गल, मैनेजर धनंजय सिंह, राजू भलोटिया, शरद पोद्दार, दीपक अग्रवाल, राहुल अग्रवाल शामिल हैं। इस पूरे प्रकरण में रजत जग्गी को अभी जमानत नहीं मिली है। राजीव दुग्गल ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा है कि उन्हें अदालत पर पूरा भरोसा है। जैक द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में पूरे राज्य भर का औसत रिजल्ट 75% रहा। कोडरमा जिला राज्य भर में सर्वश्रेष्ठ रहा, जबकि पूर्वी सिंहभूम जिले को चौथा स्थान हासिल हुआ है। झारखंड अधिविद्य परिषद यानी जैक द्वारा घोषित मैट्रिक परीक्षा परिणाम पूरे राज्य का रिजल्ट 75% रहा। कोडरमा जिले के छात्रों ने राज्य में श्रेष्ठता साबित करते हुए 83.64% पहला स्थान हासिल किया, जबकि 80.52% के साथ रांची दूसरे स्थान पर रहा। पलामू तीसरे स्थान पर रहा, उसका प्रतिशत 80.32% रहा। पूर्वी सिंहभूम जिले को चौथा स्थान हासिल हुआ है, उसका प्रतिशत 78.73 रहा। पूर्वी सिंहभूम में 10,349 परीक्षार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। जिले में 22,173 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्पास अस्पताल का दौरा किया और मरीजों के लिए बनाए जा रहे भोजन की गुणवत्ता को जांचने के लिए उन्होंने भोजन को खुद चखकर भी देखा। मानसिक रोगियों के लिए रांची में स्थित उक्त अस्पताल दूर दूर से लोग आते हैं।
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अस्पताल जाकर व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल अधीक्षक को कई दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि मैन पावर की कमी को शीघ्र दूर कर ली जाएगी। उन्होंने अस्पताल के किचन में जाकर मरीजों के लिए तैयार किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता के लिए उसे चेक कर देखा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अशफाक। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस कदमा जमशेदपुर, द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। कॉन्टैक्ट 9386054900 91629745 डॉगी जंक्शन। We know the need of your royal mate. Not only dogs, but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन डॉक्टर अवेलेबल रहता है, मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ। हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ। हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट, सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में मिल। आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बार बार चेतावनी के बावजूद साक्षी बाजार में दुकान लगाने वाले फुटपाटी दुकानदारों ने प्रशासन की चेतावनी के बाद बुधवार से आम बागान मैदान में अपनी दुकानें लगानी शुरू कर दी है। मालूम हो कि जेएनएसी द्वारा एक अभियान चलाकर साक्षी में फुटपाथ पर दुकान लगाने वालों को चेतावनी दी थी और सख्त कार्रवाई के लिए उन्हें वहां से हटने की हिदायत दी थी। इन दुकानदारों को साक्षी आम बागान मैदान में दुकान लगाने को निर्देश दिया गया है। बुधवार को आम बागान मैदान के एक स्थान तय किया गया है जहाँ कई दुकानदार पहुँचे, मगर इन दुकानदारों का कहना है कि आम बागान मैदान बाजार से दूर है, इसलिए ग्राहक बहुत कम संख्या में आएंगे। बाहरी गुंडा लोग लोग साक्षी बाजार के फुटपाथ दुकानदार हैं जो साक्षी बाजार में लगाते थे और काफ़ी दिन से प्रशासन से 5 साल से हमारा लड़ाई मंगलाहाट फुटपाथ यूनियन का हो रहा था कि हमको कहीं जगह दिया जाए। तो आज प्रशासन जो है आम बागान में लगाने का अनुमति दी है। उसके अनुमति के अनुसार हम लोग आम बागान में आज दुकान लगाने आज से दुकान लगाना। कितने हैं टोटल आप लोग? वैसे तो हम लोग का पास तो 6 आदमी है टोटल, लेकिन आज पहला दिन है। कुछ लोग को मालूम है, कुछ लोग जानते नहीं। कितना लगाने? आज 100 से ज़्यादा। जमशेदपुर में मंगलवार को कुल 58 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जो अब तक का सबसे ज़्यादा आंकड़ा है। अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 584 तक पहुँच गई है। शहर में अब तक का सबसे ज़्यादा एक दिन में 58 मरीज मिले हैं। जमशेदपुर में 584 कुल मरीज हो गए हैं। इनमें से 12 बागबेड़ा नया बस्ती से हैं। जुसलाई नगर परिषद के 14 कर्मचारी, टाटा पिगमेंट्स के 15 कर्मचारी हैं। इनमें से कई बच्चे भी हैं। टाटा पिगमेंट्स के 15 कर्मचारी एक पॉजिटिव के संपर्क में आए थे। सभी को कोविड केंद्रों में भर्ती कराया गया है। हालांकि प्रशासन ने अभी कम्युनिटी ट्रांसफ़र की पुष्टि नहीं की है, पर स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। मानगो स्थित क्रिश्चियन स्कूल में फीस को लेकर बुधवार को कुछ अभिभावकों ने जमकर हंगामा मचाया। सरकार द्वारा स्कूल प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वे इस कोरोना काल में सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेंगे, पर इसके बावजूद कुछ स्कूलों पर मनमानी के आरोप भी लग रहे हैं। मानगो स्थित क्रिश्चियन स्कूल प्रबंधन पर भी मनमानी का आरोप लगाते हुए बुधवार को कुछ अभिभावकों ने गेट पर जमकर हंगामा मचाया। 4 महीने का फीस बाकी है तो पूरा पैसा पेड करने बोलेंगे। टीचर मुलाकात भी नहीं कर रही है,
और ग्रुप से निकाल भी दिया गया है, इसके लिए आए हैं। कितने बच्चों को ग्रुप से निकाला है? बहुत बच्चे हैं। अच्छा। इसको ग्रुप से निकाल क्या बोला जा रहा है? कि बोला जा रहा है कि आप पहले फीस पेड कीजिए, पूरा फीस पेड कीजिए, थोड़ा नहीं कि हाँ आप आके मिलिए, पेड करने बोल रहा है। तो हम लोग नहीं आए हैं, हम लोग नहीं भरे हैं। आप लोग यहाँ तो क्या बोल रहे हैं प्रिंसिपल? अभी तो मुलाकात ही नहीं हुई। शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर निर्मल कुमार ने कोरोना वायरस को लेकर लोगों से सचेत रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि 90% पॉजिटिव मरीज का कोई सिम्टम्स नहीं होता, इसलिए ये रोग तेजी से फैल रहा है। कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या बढ़ रही है, जिसका मेन कारण है कि जो लोग बाहर से आए हैं वो पॉजिटिव हैं और कुछ लोग उस रोगियों के संपर्क में आए हैं। फैलने का मुख्य कारण ये भी है कि मोस्टली पेशेंट्स के सिम्टम्स नहीं होती है, करीब 85 to 90% में जिसे कोरोना पॉजिटिव है उसे भी पता नहीं चलता है और वो समाज में इधर उधर सुनता रहता है। और दूसरी बात है कि वो अपने आप को ठीक से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, वो समझता है कि हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। इसके लिए रोकथाम के लिए ज़रूरी है कि मास्क को नाक के ऊपर अच्छे तरह से ढक के लगाएं। दूसरा है कि आपस में नज़दीक में न बैठें, कम से कम 1 से 2 मीटर की दूरी पर बैठें। और तीसरा है कि बिना काम के बाहर ना निकलें और दिन में कई बार साबुन से पानी से हाथ को अच्छी तरह से धोएं, कम से कम 20 से 25 सेकेंड तक, ताकि जो भी उसका जो वायरस शरीर में आया हो वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाए और बीमारी न फैले। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।